गुड इवनिंग सभी बच्चों को। ठीक है, आज हम लोग लेके आ गए हैं एक और नया टॉपिक। ठीक है, नया टॉपिक क्या है? मनुष्य में पोषण। इसको हम लोग आज कवर करेंगे। हाई स्कूल स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पे आप सभी बच्चों का तहे दिल से स्वागत है। ठीक है, आइए आप लोगों को पढ़ाते हैं, नए अंदाज में पढ़ाएंगे आज। ठीक है, जो मेरा वीडियो बना है ठीक है, लेकिन आज नए अंदाज में पढ़ाएंगे। जल्द से जल्द इस वीडियो को जितने बच्चे भी एग्जाम दे रहे हैं, मैट्रिक का एग्जाम 2026 में देने वाले हैं, उन सभी बच्चों को क्या कीजिए आप उन तक ये वीडियो पहुंचाइए कि सर पढ़ाना चालू कर दिए हैं। ठीक है, रेगुलर वीडियो आएगा आपका, और बच्चे जैसे जैसे जुड़ेंगे लाइव क्लास वगैरह का भी व्यवस्था किया जाएगा। आइए हम लोग क्या करते हैं, आज मनुष्य में पोषण टॉपिक कवर करते हैं, पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, पहले समझेंगे मनुष्य में पोषण। मनुष्य में पोषण, मनुष्य जो भोजन ग्रहण करता है। ठीक है, भोजन क्या करते हैं आप लोग? सब्जी वगैरह खरीद के लाते हैं बाजार से, तो पकाते हैं और तब क्या करते हैं? खाते हैं। तो मनुष्य में पोषण समझिएगा, मनुष्य में क्या पोषण पढ़ रहे हैं ना हम लोग, पोषण। इसमें क्या क्या होते हैं? ठीक है, इसमें क्या क्या होते हैं अभी हम लोग जानेंगे। क्या करेंगे? हम लोग जानेंगे। इसमें टॉपिक हम लोग कवर करेंगे क्या? पहला समझिएगा, पहला टॉपिक हमारा आएगा अंतग्रहण। क्या आएगा? अंतग्रहण। अंतग्रहण, भोजन को हम लोग मुख में लेते हैं ना, मुख में लिए तो क्या हुआ? अंतग्रहण हुआ ना। भोजन को मुख में लेना मतलब शरीर के अंदर पहुंचाना, क्या हो गया? अंतग्रहण। यहीं से हम लोग का क्या शुरू होता है? मनुष्य में पोषण शुरू होता है ना। दूसरा इसमें हम लोग टॉपिक क्या कवर करेंगे? पाचन। क्या करेंगे? पाचन टॉपिक इसमें कवर होगा। मेन तो यही है ना, भोजन पचेगा तभी तो ऊर्जा मिलेगी। तो मेन टॉपिक हमारा ये है। अंतर्ग्रहण हो गया, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद हमारा क्या होगा? किसी को पता है? नहीं पता होगा। ठीक है, तो हमारा अगला टॉपिक है अवशोषण। भोजन किए, पचा, लेकिन अवशोषण नहीं हुआ। ठीक है, उसका हमको यूज नहीं कर पाए, उपयोग नहीं कर पाया, ऊर्जा नहीं बन पाया, नहीं मिल पाया हमको। क्या फायदा होगा? भोजन करने का कोई फायदा ही नहीं होगा। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? अगला टॉपिक है अवशोषण। अवशोषण क्या है? हमारा अगला टॉपिक कवर जो होगा वो अवशोषण होगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद हमारा है स्वंगीकरण। क्या है हमारा अगला टॉपिक? स्वंगीकरण। स्वंगीकरण, ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, यहीं ऊपर लिख देते हैं, नीचे स्वंगीकरण, ऊपर में है बहिक्षेपण। क्या है? क्षेपण मतलब अपचित भोजन को बाहर निकाल देना, अपने शरीर से बाहर कर देना। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? बहिक्षेपण। क्या होगा? बहिक्षेपण। ठीक है, अब समझते हैं। अब हम लोग टॉपिक करेंगे अंतग्रहण से, हम लोग चालू करेंगे। तो अंतग्रहण कहाँ से चालू होगा? हमारे मुख से होगा ना। मुख वहां से कहा कि भोजन पहले हम लोग कहाँ डालते हैं? मुंह में डालते हैं। तो हमारा आज क्या कवर करने वाले हैं कि मुख में भोजन जाता है तो उसमें क्या क्या होते हैं। ठीक है, एक आप लोग को डायग्राम दिखाते हैं, समझिएगा। ठीक है, डायग्राम से पहले आप लोग को क्लियर कर देते हैं कि देखिए ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा ऊपर का पार्ट हो गया ना। एक सेकेंड, एक सेकेंड बच्चों, पेन चेंज कर लेते हो, व्हाइट पे व्हाइट दिखेगा नहीं, इसलिए पेन रूम में चेंज कर दिया। ठीक है, अब देखिएगा, ये हमारा, ये गर्दन से ऊपर है, तो ये क्या हो गया हमारा? ये मुख हो गया ना। ये क्या हुआ हमारा? मुख गुहा। क्या हुआ? मुख गुहा। ठीक है, बुक वगैरह खोलिएगा तो उसमें देखिएगा मुख गुहा ये हुआ। यहाँ से भोजन हम लोग क्या करते हैं? अंदर लेते हैं ना। अंदर लेते हैं तो ये यहाँ पे क्या होते हैं? आपके मुख गुहा में क्या क्या होते हैं? दांत। क्या होते हैं?
दांत होते हैं ना, और क्या क्या होता है? दूसरा हमारा क्या हो गया? जीवा। क्या हो गया? जीवा, जिसको जीव बोलते हैं हम लोग, सरल भाषा में उसको क्या बोलते हैं? जीव। ठीक है। उसके बाद इसमें कुछ ग्रंथियां पाई जाती हैं। क्या क्या पाई जाती है? ग्रंथि। ग्रंथि का नाम किसी को पता है? नहीं पता, हम बताएं। लार ग्रंथि पाई जाती है। क्या ग्रंथि पाई जाती है? कौन सी? लार ग्रंथि। ठीक है। क्या पाई जाती है? लार ग्रंथि पाई जाती है ना। पाई जाती है कि नहीं पाई जाती है? लार ग्रंथि पाई जाती है। ठीक है। तो यही है, यहाँ से आपका क्या हुआ? क्वेश्चन शुरू हो गया, ग्रहण किया। अब यहीं से फिर पाचन भी क्या हो जाएगा? इसी मुख गुहा से पाचन शुरू हो जाएगा। क्या शुरू हो जाएगा? पाचन शुरू हो जाएगा। आइए चलिए हम लोग क्या करते हैं, टॉपिक हमारा है मुख गुहा में क्या क्या होते हैं। ठीक है, समझिएगा आप लोग। मुख गुहा में क्या होता है? तीन पेयर ऑफ क्या पाए जाते हैं? तीन जोड़ा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ग्रंथि। ठीक है, तो बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग? लार ग्रंथि। क्या बोलते हैं हम लोग? लार ग्रंथि। तो क्या निकलता है? लाला रस। क्या निकला? इससे निकला हमारा लाला रस। ठीक है, लाला रस निकलता है ना। क्या निकलता है? लाला रस। ठीक है, इसमें लाला रस निकलता है तो वो क्या करता है भोजन को? पहले तो दांतों के द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में क्या किए जाते हैं? तोड़े जाते हैं ना, छोटे छोटे टुकड़ों में। तो छोटे छोटे टुकड़ों में पाए जाते हैं। तो भारतीय वन के बुक में आपको क्या पढ़ना है? एक टॉपिक कवर करना है। एक टॉपिक क्या कवर करना है? दांतों के प्रकार। क्या टॉपिक करना है हमको? क्या कवर करना है? दांतों के प्रकार। सब दांत एक तरह के होते हैं? नहीं होते हैं। सबके क्या होते हैं? अलग अलग शेप होते हैं, अलग अलग डिजाइन के होते हैं। ठीक है, उनका अलग अलग काम होता है। होता है? होता है कि नहीं होता है बच्चों? बताइए आप लोग, होता है ना। अब पढ़ेंगे हम लोग दांतों के प्रकार। ठीक है, आ जाइए। आप लोग को पिक्चर दिख रहा है, डायग्राम? ठीक है, तो पिक्चर दिख रहा है, तो ये इंग्लिश में लिखा हुआ है। ठीक है, क्या है ये? इंग्लिश में टाइप्स ऑफ ह्यूमन टीथ। ठीक है, मानव के अंदर दांतों के प्रकार। इसको बोलते हैं इंग्लिश में इंसीजर बोलते हैं। आपके भारतीय वन के बुक में क्या लिखा हुआ है? इसको बोलते हैं क्या? किसी को पता है? ये जो दांत है इसको क्या बोलते हैं? किसी को मालूम है? नहीं मालूम है, हम बताते हैं। इसको बोलते हैं, पहला जो हमारा होता है इंसीजर, इसको बोलते हैं कर्तनक। क्या है? कर्तनक। हमारे जो सामने के जो टीथ होते हैं ना, हमारे सामने जो मुख के सामने जो दिखते हैं उस टीथ को बोलते हैं इंसीजर यानी कर्णतक। ठीक है, दूसरा क्या है हमारा? दूसरा है हमारा केनाई। एकदम शिवलार टाइप का होगा, देखिएगा यहाँ पे साइड में, मतलब ये वाला। यहाँ पर जो शिवलार दांत होता है ना, जो चीर फाड़ करने के लिए होता है। क्या करने के लिए होता है? चीर फाड़ करने के लिए। ठीक है, चीर फाड़ करने के लिए होता है, तो इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग? भेदक। हिंदी में इसको बोलते हैं भेदक। क्या बोलते हैं? भेदक। क्या बोलते हैं? भेदक बोलते हैं ना। जो भेद दे, मतलब क्या कर दे, चीर फाड़ कर दे, उसको बोलेंगे भेदक। ठीक है, तीसरा हमारा क्या हो जाएगा? थर्ड जो हमारा है वो क्या है? प्रीमोलर। ठीक है, जो क्या होते हैं हमारे 18 वर्ष से पूर्व, जो चौ वगैरह नाम सुने हैं, गांव देहात की भाषा में चौ बोलते हैं लोग। ठीक है, तो जो 18 वर्ष के बाद होगा उसको बोलेंगे मोलर। जो आपका 18 वर्ष के बाद होगा तो बोलेंगे मोलर। ठीक है,
और जो 18 वर्ष से होगा पहले होगा, जो 18 वर्ष से पहले, मतलब 18 वर्ष से पहले आपको मिल जाएगा या आपके अंदर होगा, उसको क्या बोलेंगे? प्रीमोलर। हिंदी में इसको बोलते हैं अग्र। अग्र चवर्णक क्या है? अग्र च अग्र चवर्णक क्या है? उसके बाद है मोलर चरवर्णक, ठीक है। चौथा हमारा है मोलर, मतलब चरवर्णक क्या है? एक अग्र चरवर्णक, एक चक्रवर्णक, जो 18 वर्ष के बाद में आती है, ठीक है। मोलर जो है आपका 18 वर्ष के बाद में आती है, ठीक है। ये हो गया। अब हम लोग आते हैं अपने मुख्य गुहा में, ठीक है। तो दांतों के द्वारा क्या हुआ? भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा गया, ठीक है। इसके अंदर क्या पाया गया? लारा लार ग्रंथि, ठीक है। उससे क्या निकला? लार रस निकला ना। लार रस निकला और क्या किया वो? मंद को शर्करा में विभाजित कर दिया। क्या किया? मंद को शर्करा में विभाजित कर दिया। लिखेगा, जो लोग नोट्स बना रहे हैं वो लोग लिखेंगे मंद को